इसमें सर इशू इतना सा है, ये सैलरी पेमेंट नहीं कर रहे थे, हमने पिटीशन लगाई। पिटीशन में कोर्ट ने कहा कि इनकी सैलरी का पेमेंट करो, देयर इज नो इम्पेडिंग। अब इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट, आई जस्ट ड्रॉ द अटेंशन ऑफ लॉर्डशिप टू द कंप्लायंस रिपोर्ट। और पिछली ऑर्डर शीट अगर आप एक सेकंड देख लेना, 27/2/25 की ऑर्डर शीट। 103 को आज उपस्थित होने का बोला था ना जी। Further compliance has to be ordered. We making a report for the further compliance report कल मिली है। We produce। तो हमने फाइल कर दिए? नहीं फाइल नहीं है सर, कल मिली है वो। तो कब फाइल कर रहे हैं आप? 3 डेज फाइल कर देंगे सर। इसमें लास्ट डेट का जो ऑर्डर है, लास्ट डेट के ऑर्डर पे इसमें लिखा हुआ है इन द compliance report copy of which has been supplied by the London senior advocate has been stated that the initial appointment were in violation of clause 12 of so and so in letter Bhopal dated 5/5/2022. And it has been mentioned that the collectors will give a personal hearing to all the cases of petitioner, whereas the order of writ is so and so. Or this order was passed on the writ petition in 27/1/2022. In compliance of this order, one of the earlier has also been a letter has been issued in the writ petition, which has been annexed by the London senior advocate, that the collector has to take an action on this. On this way, one of this letter was issued. This contempt petition was filed in September 2024. अभी तो भाई जब आपको कोई आप एक से एडिशनल कंप्लायंस से जो भी है, आपके पास है कॉपी है अभी? I having the copy. इनको दिखा तो दो आप। ये बोल रहे सर, मैं थोड़ा सा फिर नहीं, मेरा मतलब है कि this is the compliance we have to write it. दिखाओ क्या है। इसमें इतना टाइम क्यों लगता है आप लोगों को फाइल करने में? In fact, the reports from the 18 district has to come, but this report is not from the present respondent. It has to come from the collector office, and the collectors are not party in this case, because in this particular we have raised this objection. This is the collector has to do. We are only a grantee net, right? We can only give our financial assistance. अभी जो भी है 15-20 पेजों का नेक्स्ट वीक लगा दो। एक अनुरोध करना चाहूँ। हाँ बताएं सर। इन्होंने, आई एम वेरी सॉरी टू से सर, इन्होंने कंटेम्प्ट को बिल्कुल मजाक बना। आप इसका लास्ट ऑर्डर देखें, लास्ट ऑर्डर का लास्ट पैरा देखें सर। सर ये बिल्कुल मतलब काइंडली सी देयर, इनकी ऑडेसिटी देखिए सर। ये लास्ट पैरा में देखें सर, इन व्यू ऑफ द अबव, इन ऑर्डर टू ग्रांट अपॉर्चुनिटी टू द रिस्पोंडेंट, द कोर्ट इज ग्रांटिंग 2 weeks टाइम टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, failing which the respondent number 1 to 3 shall appear in person before this court or through video conference। नहीं, ये रिपोर्ट फाइल हो गई है क्या? फाइल ही नहीं हुई है यार। और भाई अगर आपका तर्क के लिए मान लिया जाए कि ये जो है जिसपे अभी दस्तखत भी नहीं है, कोरा कोरा कागज है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा वो जैसे एक फिल्मी गाना है ना, पूरा खाली पड़ा है, कहीं दस्तखत नहीं है, कुछ भी नहीं है, अधिकारियों के दस्तखत नहीं है। तो इसको कंप्लायंस मान ले तो उनको उपस्थित होना था कि नहीं होना था? कटसी तो होनी चाहिए सर, इतनी कटसी आपने तो होनी उनको चाहिए। कन्वे नहीं किया था ऑर्डर? तो ठीक है, हम अवेलेबल वारंट जारी कर देते हैं उनको। अरे ये क्या मतलब है? ये तो ऐसा लगा कि जैसे वो कहते ना कि कोई, हम तो उनको अवेलेबल वारंट जारी कर। वारंट होनी चाहिए अवेलेबल का। तो आपने सर, आप देखिए इससे ज्यादा लीनियंट ऑर्डर कुछ हो सकता है? आपने कहा कंप्लाई करो, कंप्लाई नहीं करोगे तो हाजिर होना, और हाजिर होने वो भी थ्रू बीसी, वो भी नहीं हो रहे। में भी आपने कहा कि पर्सनल या वीसी से। फॉर द पिटिशनर लंडन सीनियर काउंसिल श्री केसी गिरियाल, सीनियर एडवोकेट विद श्री कार्निक सिंह, एडवोकेट फॉर पिटिशनर, फॉर रेस्पोंडेंट नंबर 1 to 3 लंडन काउंसिल श्री अभिषेक सिंह। लंडन रेस्पोंडेंट काउंसिल सबमिट दैट he has to file compliance report. He will do so within 3 weeks. Compliance report oblique reply. Oh, sorry, within 3 days. On the last date of hearing, it was directed that either to comply with court order by 20 March 25, failing which respondent number 1 to 3 shall appear before this court. ऑनरेबल सर मैं डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ सर नमस्कार सर। वीडियो कॉन्फ्रेंस सर एम आई ऑडिबल सर? आपने हेलो सर एम आई ऑडिबल सर? एक्चुअली इन्होंने ही सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रखी सर। मैं अभी डॉक्यूमेंट से दिखा दूं, ये हाजिर हो गए इसलिए मैं बता दूं उसका। आप सर एम आई ऑडिबल सर? हाँ भाई,
आपने ये कंप्लायंस रिपोर्ट तक फाइल नहीं करवाई। सर नमस्कार सर। आपको आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? सर यहाँ पे सर डिस्कनेक्ट हो रहा है सर, ये सर कनेक्शन प्रॉब्लम है सर, यस सर कनेक्शन प्रॉब्लम आ रही है। सर इनका इन दो लोगों का अवेलेबल वारंट कर दें, इसको नेक्स्ट वीक कर दें, ये तब तक कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल कर दें। लेट अस सी व्हाट इज द कंप्लायंट। Respondent number 3 is present. नहीं नहीं, 1 and 2 मतलब everybody has This has nothing to do with this matter. this should have been done on the last date. They have Sir, to do. This stage, respondent number 3, सर ठीक है। कंप्लायंस सर निवेदन सर कैन आई मेक अ सबमिशन सर? सर कैन आई मेक अ सबमिशन सर? क्या बताइए? सर कैन आई मेक अ सबमिशन सर? हाँ बताइए, बोलिए ना। अब ये वो यहाँ से तो म्यूट नहीं है, उनका ही फोन लगता है म्यूट है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है? आप बोल क्यों नहीं रहे? भाई आपकी आवाज आ रही है, आप बोल क्यों नहीं रहे? सर निवेदन ये है सर कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के कंप्लायंस में सभी 18 जिलों से कंप्लायंस रिपोर्ट सर सबमिट की है सर, हमने जो संकलित की है सर, वो माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सर, ये निवेदन है सर। सर इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट 1 मिनट देख लें सर, जो इन्होंने लगाया है। तो जो पिछली ये जो आप लगाने वाले, नहीं, जो इन्होंने क्या किया सर, इन्होंने जैसा कहते हैं एक हाथ से दे और एक हाथ से ले, इन्होंने कलेक्टर्स को लिखा कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन करो। साथ में उसमें नीचे एक पैराग्राफ लिखा कि सारे कर्मचारियों को आप सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करें। सर सैलरी के लिए, मंथली सैलरी के लिए कर्मचारी को सुनवाई की आवश्यकता होती है क्या? मैं इनके कंप्लायंस रिपोर्ट से बताऊंगा सर। ये सर ये बड़ा दे आर प्लेइंग थोड़ा सा- कोर्ट के साथ में बड़ा थोड़ा सा- हाइड एंड सीक का गेम। थोड़ा सा फैक्ट में अंतर है। नहीं आप ये जो देखो बात कह रहे हैं 551/2025 ये पहले से बोला गया है। इन्होंने जो एनेक्शन लगाए हैं अरे 15, श्रीमान जी, आप 17, सर उसमें लिखा हुआ है कि आप कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, कलेक्टर को जानकारी बोला जा रहा है कि आप इस पे रिपोर्ट पेश करें। इन्होंने खुद लगाया हुआ सर इनके कंप्लायंस रिपोर्ट और देखिए। P19 में मैं लगाया कुछ- मैं हुआ कुछ है, अपने आप कुछ जिसमें भी नहीं बोला बोलूंगा, इनके डॉक्यूमेंट और देखिए। 551 में उसी पालन में कहा गया कि देखिए इंटरिम ऑर्डर हुआ है, उस इंटरिम ऑर्डर के वजह में कलेक्टर को फिर बोला गया कि कृपया करके पुराने लेटर्स उसी में से मैं बोला गया, आप उसी में से बता रहा हूं। सर इनकी कंप्लायंस और आप उनको बुलाए उनसे अनुमोदन मेरा प्राप्त करें, डॉक्यूमेंट ना और देखें। नियुक्ति के संबंध में अनुमोदन प्राप्त सर मेरा करें। डॉक्यूमेंट ना देखें सर, इनके डॉक्यूमेंट देख लीजिए काइंडली। इनकी कंप्लायंस रिपोर्ट देखें सर, जो रिकॉर्ड पर है। कौन सा? अब देखिए सर, हाउ द कमिश्नर इज मतलब इज प्लेइंग अ गेम ऑफ हाइड एंड सीक विद द कोर्ट। आप देखें सर काइंडली इनका कंप्लायंस रिपोर्ट जो 14 फरवरी में जो फाइल, इन्होंने जो पहला ऑर्डर निकाला है कोर्ट के ऑर्डर के बाद में 5/9/2022 का ऑर्डर। इसमें देखें सर, ये लिखते हैं विषयांतर्गत संदर्भित 5/5/22 है। 22 का ऑर्डर। ऑर्डर नंबर 455। हाँ सर 400 जी सर 400। इसमें सर ये लिखते हैं विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का कृपया अवलोकन करें। निर्देशानुसार निवेदन है कि मध्य प्रदेश हरिजन संघ इंदौर द्वारा 22 जिलों में संचालित आश्रमशाला, छात्रावास आदि प्रवृत्तियों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के भुगतान के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक WP इतने में दिए गए अंतरिम निर्णय दिनांक इतने के पालन में उक्त कर्मचारियों को लंबित वेतन भुगतान करने की व्यवस्था सुनिश्चित। मुझे लगता है इनको भदौरिया जी को कोर्ट में बुला लेते हैं, बिल्कुल बुला लें। वरना ये सारे टाइम यही कहते रहेंगे कि सुनाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। यही एक तरीका है और कोई मतलब नहीं है। तो आपने अपना बढ़िया सर यदि मुझे 2 मिनट सर यदि अनुमति दें सर सबमिशन करने की सर, यदि अनुमति है सर। नहीं आप आ जाइए, क्योंकि आपका कनेक्टिविटी भी बहुत पुअर है और नहीं सर, डिजिटल भी बहुत सर मुझे पुअर बस है। 2 मिनट की सर मुझे अनुमति दे दीजिए सर, 2 मिनट की अनुमति सर चाहिए। कोर्ट में ही आ जाइए। देखिए हमारे पास बहुत सारे केस है और हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आधे समय हेलो करते रहे। आपने एक ऐसे हाथी को निकाल के एक ऐसे पूंछ उसकी खंबे से बांध दी कि आप इनके व्यक्तिगत सुनवाई करें, प्रकरण देखें। कलेक्टर, आपका कलेक्टर पर जोर नहीं है, आप केवल बस यहाँ से टाइम मांगते रहेंगे, है सर ना? निवेदन 22 के लेटर पर सर आज 25 में हम लोग अभी तक ये कहते हैं हमारे कलेक्टर ने नहीं किया सर। मतलब सर सबमिशन ये है सर कि जो 5/5/22 का जो डाला गया था शासन के द्वारा, वो आदेश 3 वर्ष पूर्व निकाला गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित कलेक्टरों को ये लिखा गया था कि आप कार्रवाई करें। सर निवेदन ये है
कि यह विषय जो ऑनरेबल हमारे पिटिशनर अभिभाषक माननीय हैं, उनके जो पिटीशन कंटेम्प्ट उसमें भी इसका उल्लेख है सर कि ये शासन ने आदेश निकाला। सर हम हमारे सर आने के बाद सर मैंने माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समस्त 18 जिलों के द्वारा सभी 18 जिलों से जो कि जैसा कि भी मेरे माननीय अभिभाषक ने अभी बताया है कि उन उन समस्त 18 जिलों को किसी को पार्टी इसमें प्रकरण नहीं है। हमने समस्त 18 जिलों से वो आदेश पारित करवाए हैं और वो आदेश जो हुए वो हमने पूरे संकलित करके जिनमें समस्त जो माननीय न्यायालय की मंशा थी उस हिसाब से समस्त 18 जिलों के द्वारा डिटेल्ड ऑर्डर पारित किए गए हैं सर। और मैंने इस बार माननीय न्यायालय के आदेश के उपरांत पुनः सभी जिलों से डिटेल्ड ये बताया कि आपने एक-एक कर्मचारी वार विवरण दीजिए कि आप इन 92 कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों को आपने भुगतान कर दिया, कब तक का कर दिया। मेरा माननीय न्यायालय से ये निवेदन है करबद्ध निवेदन है कि सर हमने ये पूरा कंपाइलेशन समस्त 18 जिलों से जो कि कलेक्टरों को करना कंप्लायंस सर, वो हमने इकट्ठा करके और प्रस्तुत करने का सर ये मेरा निवेदन पहले भी किया था, पुनः माननीय न्यायालय ने आदेश किया है, हम पुनः कंपाइल करके प्रस्तुत किया ये रिक्वेस्ट है सर। अच्छा, ये एक्सरसाइज अगले कितने वर्षों तक चलती रहेगी? एक आध दशक में पूरी हो जाएगी कि और ज्यादा समय चाहिए? सर मेरा आप बता दें 10 साल के लिए एडजन कर दें, 15 साल के लिए, बिकॉज आप तो इनफेक्टिव है भदौरिया जी, आप कुछ सर मेरा निवेदन है नो सर मेरा निवेदन है इसमें पूरा आदेश हो गए हैं सर। एक-एक आदेश एक-एक 18 कलेक्टरों के द्वारा डिटेल्ड ऑर्डर पारित हुए हैं सर और इन आदेशों में जिलों के कलेक्टरों के द्वारा एक-एक आदेश में बताया मैं उदाहरण देता हूं सर। जैसे कलेक्टर भोपाल भदौरिया जी, आई एम नॉट दैट मच फ्री, मुझे कोई सर। दिलचस्पी नहीं है, न मेरे पास इतनी फुर्सत है कि आपके 100 पेजों के पत्राचार, आप आ जाओ कोर्ट आ जाओ, है ना, आप नेक्स्ट वीक आप आ जाओ, ठीक है, और आप आके ये सब समझाओ, तब आपको दर्द महसूस होगा कि जब आप आओगे और आप कंप्लायंस हो गई है सर, कंप्लायंस हो गई है सर। नहीं, कंप्लायंस कुछ नहीं है। इनके पास पेंडिंग है। मेरे माननीय अभिभाषक साहब बताना चाहेंगे। इन्होंने कहा कि 88 फाइलें इनके पास पेंडिंग है। ये इसमें लिखो है ना, इज अपीलिंग थ्रू वीसी, ही वाज हर्ड, his only response is that he is trying his best to get the order, order number 455 oblique 1524 oblique 2019 oblique 4-25 dated 5/5/22 complied. He is doing his best, but since no results are seen, ऐसा नहीं कहा। मैं बोल रहा हूँ ये, but this court finds that no results are seen. A order has to be complied in letter and spirit. Simply writing letters to each other and then forgetting it. All these activities has to be done in a time-barred manner and not as a case where there is no time limit. It is to be remembered by petitioner, no, it is to be remembered by respondent that when general public or petitioner are suffering on account of poor implementation of the order, then it can also be termed as non-compliance of order. Non-compliance of order can be done directly when nothing is done on the order and simply sitting over the file, or it can be done when doing the work in slow motion and not caring. Therefore, हम आपका वेतन क्यों नहीं रोक दें 50%? सब झंझट ही खत्म हो जाएंगे। नहीं सर, मुझे आप अनुमति दें सर, मैं आके अगले सप्ताह समक्ष में सारा प्रस्तुत कर दूंगा सर। Therefore, it is directed that let respondent number 3 सर मेरा निवेदन सर मेरा करबद्ध निवेदन है सर, मुझे एक अवसर दें सर। pinch of the non सर मेरा नहीं सर, ये सर मेरे साथ अत्याचार होगा सर, मेरा निवेदन है। ये मेरी इसमें मैं बहुत शिद्दत से मेहनत से काम कर रहा हूँ सर, मैंने इसमें कोई त्रुटि नहीं कर रहा हूँ, मुझे अवसर दें, मैं समक्ष में सब बताने को तैयार हूँ सर। आप आदेश दें मुझे सर। हमको रिजल्ट चाहिए, हमको आपकी कहानी नहीं सुननी है। सर रिजल्ट सर अगर मेरे माननीय सर मुझे आप मैंने सभी 18 जिलों के आदेश कलेक्टरों ने किए हैं, सर ये निवेदन कर रहा हूँ। When this court was trying to direct stoppage of 50% basic salary of the petitioner, he said that it would be अत्याचार on him
अरे सर ऐसा नहीं सर। But when a officer make atyachar by not doing a work promptly, he should be ready to feel atyachar or harsh order of the court. Therefore, it is directed. सर मेरा that रिक्वेस्ट है सर, मुझे अवसर दिया जाए सर, मुझे अवसर दिया जाए सर, आपको मेरा अवसर निवेदन अवसर दिया जाए 3-4 बार तो हम दे चुके हैं, सर, एक अंतिम अवसर दिया जाए, मैं आपको सर 24 तक है. Therefore, एक अवसर अंतिम दिया जाए therefore, salary of सर। नहीं सर, मेरा निवेदन है ये सर, नहीं प्लीज सर, मेरा अंतिम अवसर दिया जाए सर, मेरा निवेदन है सर, अंतिम अवसर दिया जाए सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सर, अंतिम अवसर दिया जाए। 50% basic salary of respondent number 3 is stopped from crediting into the account of Chief Dhananjay Singh Bhadoria, Commissioner, Scheduled Caste Development Department, Bhopal. If order is not complied within 7 working days from today, let a copy of this order be sent to the Chief Secretary of Madhya Pradesh, Shri Anurag Jain, at Vallabh Bhavan, Bhopal. वो वल्लभ भवन में बैठते तो वो बगल वाले में बैठते, कौन से में बैठते? वो 2 नई बिल्डिंग खुल गई है ना, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश है ना. List this case on on 28 मार्च. 28 ये कंडीशनल ऑर्डर है, 8 दिन का समय दिया जा रहा है, आप कंप्लायंस करें. 28 मार्च तक अगर आपने ये कंप्लायंस कर दिया तो सैलरी नहीं रुकेगी, अदरवाइज इट विल बी ऑपरेशन, है ना. सर ये डिस्पोज नंबर 1 एंड 2 की गैरहाजिरी लिखना पड़ेगा क्योंकि पिछली डेट का ऑर्डर है, दैट ऑर्डर है. Respondent number 1 and 2 are not present. No application for exemption is filed. Therefore, issue bailable warrant of ₹50 against respondent number 1 and 2. Let them remain present on the next date. ये bailable warrant की तामील कैसे होगी 28 में? वेरिएबल वारंट तो हो जाता है एसपी के थ्रू, अगर वो तो नेक्स्ट डे हो जाता है एसपी का, तो वो तो एसपी के थ्रू. Let bailable warrant be executed through SP Jabalpur, एसपी भोपाल से SP Bhopal. जी ऑन 28 सर. So order may also be communicated. Registry should communicate this order. आप बोलो उनके वकील. मैं कर वो order registry से भिजवा रही है. Let this order be communicated to the SP Bhopal within 3 working days from today. List on 28 मार्च. चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर दे. क्या कह रहे थे. वो तो एक ही बात कर रहे हैं कि हम करवा रहे हैं, वो लिख तो दिया. आपने ये कहा कि आप हमारे कोर्ट के ऑर्डर पे हमने सारे 18 केसेस वकील साहब, इसको बोला उन्होंने. मैंने मालूम है ये क्या कह रहे हैं. मिस्टर भदौरिया ये कह रहे हैं कि साहब मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तो कलेक्टरों की सूची दे दें, हम उनको भी आप बना लें 18 कलेक्टर. ये भदौरिया जी, आप अगर चाहे तो 18 कलेक्टर की सूची दे दें, उनको भी इस पिटीशन में जोड़ लेंगे, जो कि आपकी जिनकी वजह से परेशान हो रहे हैं उनको भी बना लेते हैं. हाँ, हम उनको भी जोड़ लेंगे, है ना. और पिछली बार कलेक्टर ने आकर कहा इसमें एक चीज और दो देना. A liberty is also given to the respondent number 3 that if certain collectors numbering 18 as submitted by him are involved in the case, and if ultimately this court on the submission of the petitioner file finds that no compliance is being done, then on supplying the list of the 18 collector, they will be implemented as respondent in this case. अब दे दें, हम जोड़ देंगे. पिछली बार कलेक्टर ने कहा आपके सामने कि साहब भदौरिया साहब के पास हमारी 88 फाइलें पेंडिंग है, आपको याद होगा सर कलेक्टर भिंडे का. जब तक ये ऐसा है, इंटरोगेशन का ये एक तरीका होता है कि दोनों को आमने सामने बुला के ये बोलेंगे, वो नहीं. लास्ट टाइम एक कलेक्टर साहब आए, बोले भदौरिया साहब सैंक्शन नहीं दे रहे, वो आप पिछले ऑर्डर में आए. नहीं, पिछले वो दूसरा केस है ये. एक दूसरे केस में आप शायद छुट्टी पे थे, एक दूसरे केस में कलेक्टर साहब अपीयर हुए.
भिंड कलेक्टर और उज्जैन कलेक्टर पर नहीं, उज्जैन वाले नहीं बुलाए थे, भिंड वाले दे सेड के साहब भदौरिया साहब के पास हमने फाइलें वापस भेजी है, भदौरिया साहब कुछ नहीं कर रहे। 88 ये सब दूसरा भिन्न प्रकरण है सर, उसमें 24 और 25 को सर अनुमोदन के लिए सारे प्रकरण बुलाए गए। उस समय मैं ट्रेनिंग में था सर। 24-25 में सर हम लोग अब उनको मुझे बुला के केस कर रहे नंबर हैं सर। याद नहीं है, लेकिन ही सेड के भदौरिया साहब के पास भेज दिया। नहीं सर, वो उस समय मैं सर निवेदन है देश नहीं। ट्रेनिंग में था सर। 24-25 को हम लोगों ने बुला के सर उनको कार्रवाई कर रहे हैं सर 24-25 में सर। वाली लाइन शायद नहीं नहीं, वो पर्सनल अपीयरेंस का लिखा है ना। 28 जी सर। 28 के आपके पर्सनल अपीयरेंस है भदौरिया जी कोर्ट में, ग्रेट। आप आ जाना खुद ही।